हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, क्लास 7th 8th 9th में हमने ऑलरेडी जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो है स्टडी किया हुआ है। आइए जानते हैं एग्जैक्टली जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। पेयर मतलब हम समझ गए, पेयर मीन्स व्हाट, पेयर मीन्स दो की बात कर रहे हैं, दो लोगों का। लीनियर मीन्स व्हाट, लीनियर मीन्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। इसको और भी कह सकते हैं जिसकी डिग्री हमारी क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो हमारी 1 हो। इक्वेशन मीन्स व्हाट, इक्वल का साइन है। एंड टू वेरिएबल, हियर टू वेरिएबल इज व्हाट, एक्स एंड वाई। इस तरीके का कोई एक इक्वेशन होगा जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। जैसे कि जो है एग्जांपल ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हियर वी कैन सी व्हाट कि जो है इस पूरे के पूरे इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन का जो है डिग्री कितनी है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है, x की वेरिएबल की, इसकी भी 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हमारी हो गई 1। ओके, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ax1 प्लस by प्लस c, इसकी डिग्री कितनी है हमारी 1 है, इक्वल का साइन है। तो डिग्री मीन्स 1 है, मीन्स व्हाट, लीनियर। इक्वल का साइन है मतलब क्या हुआ आपका, इक्वेशन। एंड टू वेरिएबल, फर्स्ट इज व्हाट एक्स एंड सेकंड इज व्हाट वाई। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर अभी मैंने नहीं बनाई, ये सिंगल है। आइए देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे a1 x1 b1 y1 c1 इक्वल टू व्हाट 0। तो a2 x2 b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू व्हाट 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो लाइनों की इक्वेशन, ये लाइन 1 और दिस इज़ व्हाट लाइन 2। ओके, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो है हम एग्जैक्टली जो है लाइन की इक्वेशंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जो है एक एक चीज़ को समझेंगे तो ये चैप्टर हमको बहुत ही आसान लगेगा और यहाँ से जो है बोर्ड में मार्क्स को गेन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने जो है इस पर काफ़ी हद तक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो उसको भी जो है थोड़ा बहुत जो है रिवाइज करते हुए जो है आगे की ओर चलेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ में हम जानते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो है हम जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के कैसा होता है, किस तरीके का होता है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो है उसको जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे सिंपली जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और ग्राफिकली हम उसको जो है सॉल्व आउट भी करेंगे। ठीक है ना, तो
दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, तो उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे और हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल पहला हमारा मेथड हो जाएगा क्या, ग्राफिकल मेथड। ओके, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इक्वेशन आपका वही है, जैसे ये a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, अनदर वन इज व्हाट a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल टू व्हाट 0। ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन की जो है हम x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये x1 y1 की जगह ये हमारा x। तो आइए देखते हैं सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आपका, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चार मेथड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। ये तीन मेथड्स, तो पहला ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये आपके करेंट सिलेबस में हैं। करेंट सिलेबस में ये आपके मेथड्स हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज डिलीटेड इन द करेंट सिलेबस, ओके। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है एक चीज़ और भी समझेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है, जो इस पूरे चैप्टर में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा कि हम एप्लीकेशंस या वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन और कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इतना ही हमारा सिलेबस है, जिसको वी आर गोइंग टू कंप्लीट डाउन तो इन अ वेरी वेरी इजी मैनर, ठीक है। आओ चलो जो है देखते हैं पहले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y इक्वल टू -7। तो ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो रिकॉल करिए क्लास 9th के कुछ कॉन्सेप्ट। ग्राफ पे इन इक्वेशंस को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो अगर प्लॉट करने आता है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी, अगर प्लॉट करने नहीं आता है तो हम चलिए आइए थोड़ा सा प्लॉट का कॉन्सेप्ट भी लेते हुए जो है इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y। तो क्या कर लो, x को इस साइड लिखिए और ये 1 माइनस 2y हो गया, और ऐसे एक सिंपल सा एक बॉक्स बना लो और कम से कम जो है 3 पॉइंट तो हम इसका निकाल ही लें, x और y, ये तो वैल्यू y पे पुट करते जाओ, x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, y की वैल्यू हम पुट करते हैं कितना 0 पुट करो। पहला वैल्यू
पुट y इक्वल टू 0। तो जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0, दिस विल वॉट 1। ये पहला हो गया हमारा। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट किया था तो हमें क्या मिला था, 1 मिला था। ओके, नाउ पुट y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अब y की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 हमने पुट किया तो कितना मिल गया हमें, ये हमें मिला -1 मिल गया। तो ये पुट कर दो, तो y की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो हमें x कितना मिल गया, -1 मिला। ठीक है ना। अब y की वैल्यू कुछ और भी पुट कर दो, थर्ड वन हम पुट करते हैं, थर्ड वन पुट करो तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, हाँ 0 पुट किया हुआ है तो -1 पुट कर दो, y की वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू 1 माइनस 2 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 विच इज़ व्हाट, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो जब हमने y की वैल्यू -1 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है। इसको जो है हम ग्राफ पे जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो एक ग्राफ बनाइए, एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज़ व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ व्हाट वाई एक्सिस। ओके, इसको जो है ये हमारा ओरिजिन हो गया तो 0 ले लो, 1 2 3 4। यहाँ हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एक एक्स्ट्रा लेकर के बना लो। -1 की तरफ जा रहा है तो हम इसको माइनस की तरफ भी जो है कर लेते हैं, -1 है तो -2 तक ले लेते हैं। y हमारा -1 तक जा रहा है तो इसको भी जो है हम -2 तक बना लो, एक एक्स्ट्रा लेकर के चलना चाहिए। ठीक है ना, 1 2 3 y हमारा जो है तो अब इनकी वैल्यू जो है लिख लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्या है, कैसे करना है। अपर साइड में पॉजिटिव, लोअर साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये -1 हो गया, दिस इज़ व्हाट -2। ये हमारा क्या हो गया, -1 हो गया और ये हो गया हमारा -2। ये 1 2 एंड 3। ओके, स्केलिंग आप कर सकते हैं। जैसे वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने वाई एक्सिस क्या ले रहा है, 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। एक्स एक्सिस पे इन द सेम मैनर ले सकते हैं क्या, 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट, इक्वल टू व्हाट 1 यूनिट। ग्राफ का और भी डिटेल में जो है एक क्लास हम लेंगे, इसमें एक एक चीज़ जो है बारीक लेवल पे जो है आपने रियल ग्राफ देखा होगा, उसमें जो है छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं। उन छोटे छोटे बॉक्सेस को इस तरीके से बने रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ऐसे रहते हैं बॉक्स। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी में ड्रॉ कर लो। इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, इस तरीके से बने रहते हैं। हाँ, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं क्या हैं, छोटे स्मॉल बॉक्स हैं। तो इधर से हम जो है 10 काउंट कर लें तो 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। इधर से 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इट विल बी आल्सो वेरी गुड।
ठीक है ना। आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर जो है आप स्केलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है और y हमारा कितना है 0 है। तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा, क्योंकि जो है x पे तो चले बट y पे नहीं चले, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब x की दूसरी वैल्यू हमारी कितनी है -1 यहाँ है, ठीक है। y हमारा कितना है 1 है, तो x पे 1 है y पे 1 है, तो ये एक इस तरीके से y से एक लेकर के जहाँ 1 है वहाँ से एक पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा कर लो और यहाँ से पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा कर लो। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये -1, 1, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा रिप्रेजेंट करेगा x और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा रिप्रेजेंट करेगा y, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास की चीज़ों को भी साथ में जो है हम लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 3 -1। तो 3 वो x एक्सिस पे 3 है, y एक्स 3 है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। एंड y एक्सिस पे हमारा कितना है -1 है, तो -1 से लेते हुए एक लाइन हम जो है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें। तो ये थर्ड पॉइंट हमें ये मिल गया। तो इन तीनों पॉइंट को हम लेते हुए ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट को लेते हुए ये ड्रॉ कर लो ब्लैक से, तो ये हमारा क्या हो गया एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन की इक्वेशन हुई। ये किस लाइन की इक्वेशन हुई x + 2y = what 1। गॉट इट, समझ में आया। अब चलो एक तो जो है हमको ग्राफ बनाना आई थिंक आ गया है, तो क्वेश्चन को लेते हैं और ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। x + 2y = 1 और x - 2y = what -7। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको ग्राफिकली, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला ले लेते हैं सेम, इसका जो है x + 2y = 1। इसका जो है हमारा जो है अभी हमने जस्ट निकाला था x y, तो इसका जस्ट अभी निकाला था, क्या निकाला था 1 - 1 3, 1 - 1 3, और दूसरा क्या निकाला था हमने 0 1 - 1, 0 1 - 1। ओके, इसका तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला। सेकेंड वाले का जो है इन द सेम मैनर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड का निकाल लो, जल्दी से निकालो आप लोग, फटाक से निकालिए। क्या होगा पहला ही x = -7 + 2y कर लो। अब वैल्यूज़ पुट करते जाइए, तो y की वैल्यू 0 पुट करो फर्स्ट केस में, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट x कितना आ जाएगा -7। ओके, सेकेंड पुट करो, y की वैल्यू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट x = व्हाट -7 + 2, 2 × 1 कितना आ जाएगा -5। और थर्ड वन पुट कर दीजिए, y = व्हाट 2 पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज व्हाट x = -7 × 2, सॉरी प्लस यहाँ होगा 2 × 2 4 हो गया, तो 7 में से 4 का कितना आया -3। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। y की वैल्यू हमने जो है 0 पुट किया, तो x कितना आ गया -7। y की वैल्यू हमने जो है 1 पुट किया, तो कितना आया था ये, सॉरी वो -5 आया था, -5। y की वैल्यू जो है 2 पुट किया, तो
x की वैल्यू कितनी आई -3। ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई, ठीक है ना। चलो और इसको जो है अब प्लॉट करते हैं। देखो अगर जो है ग्राफ नहीं है तो आगे चल करके जो है हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करके वैल्यूज़ निकाल करके डायरेक्टली वी कैन पुट इट एंड फाइंड आउट द नंबर्स, फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब ग्राफ बनाते हैं, इधर से बनाते हैं ये, क्योंकि इधर जाना है ना हमें, देखो -7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज़ व्हाट 7 पॉइंट। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ओके मैक्सिमम। और इधर हमारा कितना है, सारे माइनस ही आए हैं, सारे माइनस ही आए हैं। तो इसको 1 2 3 4 तक ले लो, ये 1 2 3 4 5, और नीचे भी एक पॉइंट आउट कर लो 1 2 3। तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3, ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा x एक्सिस, दिस इज़ व्हाट x एक्सिस एंड दिस इज़ व्हाट y एक्सिस। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, पहले वाले को प्लॉट करते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, y इज़ व्हाट 0। अच्छा इधर अभी नहीं लिखा है ना, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए 1 2 3 4। तो y हमारा 0 है, तो y 0 है और 1 हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। तो 1 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, जो भी वैल्यू दो वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन y के ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्शन हुआ, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद जो है x एक्सिस पे 3 है, तो 3 पे जो है x एक्सिस पे है, तो y के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ किया और y कितना है -1 है, तो ये -1 -2 -3, ये उल्टा ही बना दिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका -1 से लेते हुए एक ये ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। इसको आगे एक्सटेंड करते हुए ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हो गया है, रफ डायग्राम है, आप लोग जो है ग्राफ पे बनाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए क्या है y इक्वल टू वॉट 0, y कहाँ गया हमारा, ये 0 है, तो y 0 है। x पे हमारा क्या है, तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा -7 पे ही मिल जाएगा, इस पॉइंट पे ही मिल जाएगा। दूसरा y इज़ वॉट 1, y इज़ 1 एंड x इज़ वॉट -3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारा जो है y इज़ 1, तो -5 मिल रहा है ना x, हाँ तो ये यहाँ मिलेगा ना, ये सॉरी ये इस जगह, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है, -3 पे 2 मिल रहा है, तो ए इस जगह मिल रहा है, ठीक। ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज़ व्हाट, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है,
ठीक है, ये ज़रा डार्क कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है। चलो इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो और अच्छे से, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स को जो है राइट डाउन करते हैं। अगर जो है आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये पॉइंट हमारा एग्जैक्ट मिलेगा, देखिएगा, ठीक है। तो पहले ये वाले लाइन का ही लिख लेते हैं। ये हमारा कितना था 1,0, तो 1,0 ये पॉइंट हमारा कितना था 1,0, हाँ। और ये पॉइंट हमारा कितना मिल गया था, ये -1, ये पॉइंट हमारा -1,1, और ये पॉइंट हमारा कितना है 3,-1। ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, दिस पॉइंट इज़ व्हाट -3,2, ओके। और ये हमारा कितना हो गया, दिस इज़ व्हाट -7,0, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया -5,1। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, दीज टू लाइन्स, ये इसका इक्वेशन हो गया और ये हमारा किसका हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों ही लाइन जो है आगे चल कर के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 और 2। तो यही हमारा जो है सलूशन होगा। जहाँ लाइन जो है आपस में जो है दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा जो है क्या होगा, उन दोनों लाइन का सलूशन होगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली -3, एंड y की वैल्यू हमें कहाँ मिली 2 मिली। ये किस चीज़ से मिली, ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसी पॉइंट पे -3 और 2 पे ही तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। दिस इज़ द सॉल्यूशन। हाँ, वी आर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। प्लॉट करने अगर आता है तो अगर एग्जैक्टली अगर सिंपल वे में इफ़ यू plot it, then you will easily find out the value of x and y. Okay friends and students, let's do some good questions according to the graph. एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, वो आप लोग कीजिएगा। एक आपके लिए देते हैं, एक क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। इन दोनों को जो है ग्राफिकली आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व इट, ठीक है ना। जस्ट सॉल्व बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ओके। ग्राफिकली इसको जो है सॉल्व कर दीजिए। 2,0 विल बी द आंसर। क्या आएगा इसका आंसर 2,0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को वैसे हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। 1 बाय 1 हम लोग जो है सारे मेथड्स को जो है पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या है एलिमिनेशन मेथड, और देखते हैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों ही मेथड एक साथ लेते हैं। इट इज़ वेरी इजी मेथड। तो पहला एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x minus 3y equal to what 7 एंड x plus y equal to what 1। इसको जो है दोनों ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड करने का क्या तरीका है, चाहे वो x का कोफिशिएंट ले लो, दिस इज़ व्हाट x, एंड इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है।
चाहे तुम y का कोफिशिएंट लेकर के कर लो। y का कोफिशिएंट कितना है -3 एंड यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब है 1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ ये 2 है, तो 2 को दूसरे इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है x का, 1 दिया हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट। तो 1 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 2x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट 7, कोई चेंज नहीं आएगा। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2y इक्वल टू व्हाट 2। ओके, अब यह हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x के जो है, जो फर्स्ट है हमारा x वाला, वो हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो प्लस प्लस है तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -3 माइनस 2y कितना हो जाएगा, -5y इक्वल टू व्हाट, 7 में से 2 के कितना आया, 5 आया। तो y इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, लिख लो 5 अपॉन -5 कट गया तो कितना आया, -1। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। अब जो y की वैल्यू हमारी आई है, जो y की वैल्यू हमारी आई है, उसको जो है, पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था, किन्हीं भी दोनों इक्वेशंस में आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन ये भी देखो, कोशिश करो कि जो है किस इक्वेशन में रखें कि हमारा ज़्यादा इजी तरीके से आ जाए। तो हियर वी कैन फाइंड आउट कि जो इक्वेशन नंबर 2 इज़ मच मोर ईजियर देन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। एलिमिनेशन मेथड से जो है वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, x प्लस वाई, तो -1 है ना, सॉरी ये इधर 1 दिया हुआ है ना, तो ये 0 नहीं, ये 1 है ना, इसको करेक्ट कर लो बच्चा लोग। तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लो, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2, इसको करेक्ट कर लीजिए, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2। इसी सेम क्वेश्चन को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही पहला दूसरा क्या करो कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है, और दूसरा इक्वेशन कितना क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो यहाँ से क्या करो कि एक किसी भी इक्वेशन से, चाहे इससे चाहे इससे, लेकिन हमें दिख रहा है कि दिस इक्वेशन इज मच मोर ईजियर, तो यहाँ से वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालो और पुट करो। अब करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से चलो इसको लेते हैं, तो क्या हुआ, x इज़ वॉट 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पहले से जिससे निकालेंगे उसको छोड़ करके दूसरे वाले में पुट करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ से जो है ये वैल्यू जो है निकाला है, तो इस जगह हम पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई, यही है, -3y इक्वल टू वॉट 7। सॉल्व कर लो, 2 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू वॉट 7। कांस्टेंट उधर लेते जाओ, ये कितना हो जाएगा, -5y इक्वल टू 7 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज वॉट, -5 इक्वल टू वॉट 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू -1 आई थी, यहाँ पे भी y की वैल्यू -1 आई थी।
अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, कोई यहाँ पे कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही सेम हो गया। तो पुट इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में जो है हम पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, वही सेम, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1। दिस इज आवर प्राइमरी सॉल्यूशन। गॉट इट। तो ये एग्जैक्टली पूरे चैप्टर में हमें जो है फ़िलहाल जो है यही